लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की बात उस वक्त सामने आती है जब उनसे सहाफ़ी सवाल पूछते हैं और वो सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज से देते हैं जो आलमी सतह पर बाद में बाइस बहस बन जाते हैं उनके सवालों का जवाब। और मुल्क के अंदर यानी अमेरिका के अंदर भी चूंकि दबाव इलेक्शंस आने वाले हैं वहाँ पर, तो जो हर दिन की ब्रीफिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट ही वो दे देते हैं जिससे वहाँ के अखबारात और ज़राया अबलाग भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के हक में जो वो लिखते हैं। तो कल जो उनकी तरफ से बात सामने रखी गई है उसमें ये कहा गया है कि ये कोई फ्लू नहीं है बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया है। ये कल डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा कहा है और ये कहा कि जिस तरीके से कोविड-19 से 47,000 के करीब लोगों की मौत अमेरिका के अंदर हुई है, ये दरअसल कोई फ्लू या वायरस नहीं है, दरअसल ये एक सोची समझी साजिश थी और जिस तरीके से हमला किया गया है इसका माकूल जवाब भी जो है वो दिया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने कल कहा कि लॉकडाउन ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाएगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो मजबूत तरीन इकोनॉमी अमेरिका की है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही है, वो डिरेल हो रही है और उसको मजबूती के साथ आगे रखने के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि लॉकडाउन को फेज़ वाइज तरीके से जो है वो वहाँ पर ख़त्म किया जाए। और उन्होंने इस पर जो है जो वहाँ के गवर्नर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा जो है वो शुरू कर दिया है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की बात है, लेकिन जब हम गवर्नर्स की बात को सुनते हैं जिनका एक मेजर रोल होता है उनके स्टेट्स के अंदर, तो वो इसके बरक्स ही नज़र आ रहे हैं और उनका मानना है कि वक्त अभी नहीं है कि लॉकडाउन को खोला जाए बल्कि लोगों को तलकीन और तरबियत दी जाए कि वो इससे निपटने के लिए घरों में ही बैठे। तो ये सियासत जो है वो उस वक्त वहाँ पर चल रही है। आगे अभी आंकड़े क्या हैं बताएंगे आपको आसिफ और उसके बाद सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे जहाँ से हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। और हमारे साथ सूबाई कमिश्नर कश्मीर भी ज्वाइन करेंगे और भी कुछ लोग जो है वो हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन इस वक्त किस तरीके की बनी हुई है। बिल्कुल, लॉकडाउन का आज 29वां दिन है और न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं और यहाँ पर भी तमाम रियासतों के अंदर दफ़ा 144 का सख्ती से नफाज अमल में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लाया गया है ताकि जो बिला जवाज़ नकलो हरकत है उसको रोका जा सके। और लॉकडाउन जो अब दूसरे मरहले के आखिरी कुछ दिनों की ओर बढ़ रहा है, 3 मई तक होगा, उसके बाद अगला फैसला क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन आज 29वां दिन है और 29वें दिन भी आप सुबह सुबह की ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुलिस उसी तरीके से मुस्तैद जो कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर और 20 तारीख के अंदर थोड़ी सी ट्रैफिक में कहीं ना कहीं जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा नजर आ रही है। अब मुल्की सतह पर जो आंकड़े हैं वो आपको मैं फटाफट से बताऊंगा, उससे पहले मैं दुनिया भर के अंदर जो मरने वालों की तादाद है उसमें बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है और पिछले 24 घंटों के अंदर भी कम से कम 15,000 के करीब लोगों की जान चली गई है। और अमेरिका इस लिस्ट में सरफहरिस्त है जहां पर 1,84,000 के करीब लोगों की अभी तक मौत हुई है। वहां पर अमेरिका के अंदर ही सिर्फ अभी तक 47,600 से ज़ायद लोगों की जान जा चुकी है। और पिछले 15 घंटों की बात करें तो अमेरिका के अंदर 2,000 के करीब लोगों की जान गई है। और एक हफ्ते का मैं अगर पूरा हाल अहवाल और एक हफ्ते की जो अमेरिका के अंदर सिचुएशन रही है वो इतनी ख़राब रही कि 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई सिर्फ एक हफ्ते की, इतनी ख़राब सिचुएशन। और इसी ख़राब सिचुएशन के बीच अब अमेरिका की तरफ से एक और बड़ा फैसला भी लिया गया है सदर ट्रंप की तरफ से इमिग्रेशन को लेकर, ये भी आगे चलकर बताएंगे आपको। लेकिन फटाफट से 2-3 कंट्रीज जिनमें पिछले 24 घंटों के अंदर केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और अमवात की जो शरह है उसमें भी इजाफा हुआ है। अमेरिका के अंदर 47,600 से ज़्यादा लोगों की मौत और 24 घंटों के अंदर 2,000 के करीब लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। स्पेन के अंदर करीब 1400 लोगों की जान चली गई है पिछले 24 घंटों के अंदर और यहाँ पर भी आंकड़ा 21,700 के पार चला गया है। इटली जो दूसरे नंबर पर आता है उस लिस्ट में जहां पर डेथ परसेंटेज या डेथ रेशियो जब बढ़ी है तो यहां पर भी 25,000 से ज़्यादा मरने वालों की तादाद हो चुकी है। और 24 घंटों का जो यहाँ का हाल अहवाल है वो ये कहता है कि 1500 से ज़ायद लोगों की इटली के अंदर भी जान चली गई है। इसके अलावा अब यूके, क्योंकि यूके भी अब काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और मरने वालों की तादाद हर 24 घंटे के बाद बदल रही है, काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी आंकड़ा 24 घंटों के अंदर जो है वो 2,000 के करीब और ओवरऑल 18,000 के पार जा चुका है। और इन तमाम ममालिक को मिलाकर इसमें 1,84,000 लोगों की जो मौत हुई है इसमें भारत भी शामिल है। और भारत के अंदर स्टेट वाइज में बाद में बताऊंगा, लेकिन फटाफट से प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क के अंदर जो मरने वालों का आंकड़ा है वो करीब 700 हो गया है और 21,000 से मुतासरीन की तादाद तमाम रियासतों के अंदर पहुंच चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी एक हिस्सा है जो थोड़ी देर में हम आपके सामने डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज रखेंगे।